ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारे विचार, स्वभाव, इन सब चीज़ों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, या कहीं कि ऑलरेडी 21 तारीख की शाम को आ चुके होंगे और 22 को ऑलरेडी यहीं पे होंगे, और 24 सितंबर सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी हैं 12वें घर में, और 12वें घर के स्वामी के साथ हैं जो लग्न से 12वें के स्वामी भी हैं और 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं। जॉब चेंज करना चाहते थे, नई जॉब ढूंढना चाहते थे, विदेश में जॉब ट्राई करना चाहते थे, अच्छा है। 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ 12वें घर में बैठे हैं, जहाँ 12वें घर के स्वामी भी हैं। ये पुनः विदेश में जॉब ढूंढने के योग प्रबल कर देता है, और जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, इसलिए जैसा मैंने कहा था ना कि उनके गोचर का हमारे मनः स्थिति पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो मन के कारक का 12वें घर में जाना और वहाँ पर अमावस्या दोष युक्त हो जाना, ये बहुत इनसिक्योरिटी, मानसिक वेदनाएं, ट्रबल्स, किसी पर विश्वास ना कर पाना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, और क्योंकि बुध के साथ भी है चंद्रमा तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो जहाँ एक और जॉब चेंज आदि इन सब में अच्छा टाइम है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से ये टाइम बहुत कष्टकारी रहेगा। इनसिक्योरिटीज, जैसे मैंने कहा, ऐसे विचार आना जिनका कोई लेना देना ही नहीं है आपके जीवन से, लेकिन उसको लेकर इतना परेशान हो जाना जैसे जीवन अभी ख़त्म होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। हाँ, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, पूजा पाठ, डोनेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आंतरिक रूप से परेशान रहेंगे। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। एक प्रकार से यहाँ पे अगर आप थोड़ा अध्यात्म, थोड़ा पूजा पाठ का साथ कर लेते हैं ना, तो जो अनिश्चितता है मन की वो कम हो जाएगी। नवांश कुंडली कह रही है कि ये टाइम है जहाँ पे अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। बैठकर देखिएगा कि क्या आप फिट हैं मेंटली एज वेल एज फिजिकली। अगर नहीं है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, किसी पर भी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ अचानक से निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो सोच समझ के लीजिएगा। लव लाइफ, थोड़ा सौम्यतापूर्ण बातें करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा कंटेंटमेंट ले आइए, जिसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है बहुत सपने देख रहे हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जो अंकित कर रहा है कि जैसे मैं शुरू में कहा था, जॉब में चेंज लाने के लिए अच्छा टाइम है। 24 सितंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि तुला में।
26 सितंबर शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं। उनका लग्न में आना राजयोग भी बनाता है, और वो धन स्थान के स्वामी और सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बिजनेस में भी लाभ होगा, अचानक से धन भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाने का योग बनता है। और उन पर दृष्टि गुरु की है, जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। ये अंकित कर रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है, गति भी मिलेगी, भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, मंगल के साथ है और 6ठे घर के स्वामी की दृष्टि है। लीगल ट्रबल से निकलने का मौका मिलेगा, विश्वास से, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। चंद्र मंगल योग उनके लिए बहुत लाभकारी होता है जो नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं। बिजनेस नया स्टार्ट करना है, उसका अच्छा मौका है। दशमेश सप्तमेश के साथ लग्न में बैठे हैं, यानी कि प्रमोशन के कारक, और गुरु की दृष्टि है, यानी कि कुछ प्रमोशंस के साथ ट्रांसफर्स भी हो सकती है। तो हफ्ते का ये जो भाग है बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान देना है कि मंगल है, बल है, पराक्रम है, ऊर्जा है, उपचय भाव के स्वामी देख रहे हैं। ये थोड़ा सा ना जल्दबाजी देते हैं कि व्यक्ति ना बहुत जल्दबाजी में रहता है और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती है। अदरवाइज देखा जाए ये जो टाइम है आपका बहुत भाग्यशाली। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो मंगल है ना, ये भले ही धनेश है, सप्तमेश है, ये आपके प्रबल मारक हैं। इसलिए जब चंद्रमा उनको एक्टिवेट कर देंगे ना, तो उनका मारक तत्व भी एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इंजरीज के थोड़े योग बन जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन, पद प्राप्ति का योग है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों का, अगर यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सभी का प्रमोशन हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपके ऑफिस में बातचीत चल रही है कुछ ऐसी ना, तो चांसेस बहुत हाई हैं। बिजनेस में मैं कहूँगा कुछ अलग कीजिए। कभी कभी होता है हमें अपनी परिधि को लांघना पड़ता है, ये वैसा ही टाइम है। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन सकारात्मक बातचीत रखिएगा। वैवाहिक जीवन, कुछ भी डिसीजन लेना है उसमें अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करिएगा। उनसे बिना पूछे कुछ किया गया कार्य यहाँ पर लड़ाई ही करवाएगा। स्टूडेंट्स, आपके जीवन में एक फ्लो की कमी है, आपको उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से आपको बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग बहुत आपके लिए अच्छा, मतलब कि ये एक प्रकार से बहुत शुभ टाइम है जिसमें लाभ भी मिलेगा, गति भी मिलेगी, भाग्य, धन, सब कुछ, प्रमोशन, सब कुछ प्राप्त होने वाला बहुत शुभ टाइम है। 26 सितंबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और नीच के हो जाएंगे, वृश्चिक में आ जाएंगे। यानी कि नीच के ग्रह कभी भी बुरे नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ तत्व खराब होता है, उसकी चर्चा करेंगे। पहला तो कर्मेश धन स्थान में गए, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, पैसा बढ़ना। अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में गए, ये अपने आप में पैसा बढ़ना दिखाता है। और यहाँ पर उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इवन कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने का भी प्रयास आप करना चाहते थे, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, मन के कारक हैं। पहला तो वाणी में बहुत कटुता आ जाएगी, वाणी में क्लैरिटी की कमी आ जाएगी। दूसरा, कुटुंब भाव है तो घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। गलत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा, मन बहुत उच्चाट सा रहेगा। कोई आपसे मजाक भी करेगा तो आपको लगेगा आपका अपमान हो रहा है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ कभी मूड ख़राब है, हमारा दोस्त कोई नॉर्मली हमेशा मजाक करता रहता है, लेकिन जब मूड ख़राब होता है वही मजाक हमें चुभ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ चंद्रमा का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए कभी कि हफ्ते का शुरुआत बहुत अच्छा होगा, अचानक से हफ्ते के बीच में आपके मूड बदल जाएंगे। देखिएगा उस दिन चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहे हैं लग्न से। तो थोड़ा सा अपने मनस्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा खर्चे मत कीजिएगा, कम बोलिएगा। कार्य क्षेत्र हो या घर हो, सब में बहुत कम बोलना है, शालीनता से बोलने का प्रयास करना है। गुरु से 6ठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। इससे क्या होता है ना कि कोई आपके काम अटक सकते हैं, तो यहाँ पे मेनली जैसे आपकी कोई पेमेंट अटक सकती है, पैसे का काम, बिजनेस का काम, करियर का काम अटक सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अदरवाइज ठीक ठाक समय है। जो मैंने कुछ चीज़ें अंकित करी हैं उन पे बहुत विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कभी कभी शांत रहना ही चुप रहना ही बहुत अच्छा होता है, ये वैसा ही टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिलेज हो सकते हैं, शकट योग ना, बिजनेस एक कुछ नया काम तो मिलेगा, लेकिन वही मैंने कहा डिले रहेगा कि हो सकता है वो बातचीत या प्रोसेस थोड़ा लंबा चले। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस यही कहूँगा कि ना एक जो रिलेशनशिप में इनोसेंस होती है वो गायब हो चुकी है, उसको वापस लाने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा और पैसों की चर्चा मत कीजिएगा, झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स आपको ना थोड़ा अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है आसपास बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं लेकिन आप नहीं बदल रहे, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, कफ रोग बने रहेंगे, फूड इन्फेक्शंस ओवरऑल, और आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, प्रॉपर्टी लेनी है अगर कोई, उसके लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल में नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।